आपको बताना है कर राजस्व में किस मद को शामिल नहीं किया जाएगा। विच आइटम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन टैक्स रेवेन्यू। आपको बताना है टैक्स रेवेन्यू में इसमें से क्या शामिल नहीं है। गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स, पेनल्टी और वेल्थ टैक्स। क्या है सही आंसर? सारे बच्चे बताओ, सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताओ। आंसर कर दो भाई। चलिए, कर राजस्व में किस मद को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखो सारे बच्चे समझिए, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, टैक्स के बारे में, कर के बारे में बात करते हैं, तो कर के कई प्रकार पड़ते हैं यहाँ पे ना, अलग अलग तरीके से। हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये है आपके पास में प्रत्यक्ष कर, और ये है आपके पास में अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, इसको डायरेक्टली पर्सन से वसूल किया जाएगा। समझ में आ रही है? ये किससे किया जाता है वसूल? डायरेक्ट व्यक्ति से। ठीक है कि नहीं? तो इसमें आपके पास में क्या आ जाएगा, जैसे इनकम टैक्स आ जाएगा। जितनी आपकी इनकम, उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ये आपको देना पड़ेगा, आपकी इनकम पे होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स होता है। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स जो है, ठीक है कि नहीं, कंपनियां इसको क्या है, पे करने का काम करते हैं। जितना कंपनी कमाएगी उस एवज में क्या करेगी वो। ठीक है, वेल्थ टैक्स है आपके पास में। जितना जितना आपके पास में जमीन जायदाद है, उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको, टैक्स देना पड़ेगा। ये सब किसके अंदर आता है भाई? ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। मतलब आपको, व्यक्ति को, पर्सन को, इंडिविजुअल को इसको देना पड़ता है। प्रत्यक्षतः इसको पे करना पड़ता है, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एक है आपके पास में इनडायरेक्ट टैक्स। अभी क्या है, जब से जीएसटी आया है 1 जनवरी 2017 से, जब से जीएसटी आया है, ऑलमोस्ट जितने भी क्या हुआ करते थे इनडायरेक्ट टैक्स थे, सब इसमें मर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है कि नहीं? जैसे वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, इसमें जीएसटी में क्या कर दिया गया, इसको शामिल कर दिया गया। इसको हर व्यक्ति को देना पड़ता है, बात समझ में आई? और किसको देना पड़ता है? जो भी किसी भी सर्विस को, किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, जिसको हम लोग कई बारी गुड्स एंड सिंपल टैक्स भी बोलते हैं, ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। ये पर्सन पे लगता है। अगर आपको चिप्स नहीं खाने हैं, आपको कोई बात नहीं, आप मत दीजिए जीएसटी। यानी कि जो भी आप सामान माल खरीदते हो जो जीएसटी के दायरे में आता है, आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। यानी अगर आप कोई सामान, कोई सर्विस यूज करेंगे तो देना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये कैसा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है। बात समझ में आ रही है आप सारे बच्चों को? तो इसमें पूछ रहा है विच आइटम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन टैक्स रेवेन्यू। इसमें से टैक्स रेवेन्यू में कौन सा शामिल नहीं है? तो जरा बताइए, गिफ्ट आप खरीद करके लेकर के आते हो तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है क्या? 100% लगता है ना? मतलब 100% नहीं लगता, जैसा आइटम खरीदेंगे वैसा लगता है। मतलब इन दैट केस ना, मतलब देना ही पड़ेगा। उस सेंस में ध्यान रखना है। पता चले कि गिफ्ट लेकर के आओगे तो सारा पैसा टैक्स में दे दिया, नॉट लाइक दैट। इनकम टैक्स अभी बताया था, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स के दायरे के अंदर आता है, इस पर पे करना ही पड़ेगा आपको। वेल्थ टैक्स हमने बता ही दिया है। इसमें क्या है, जो भी धन संपत्ति आपके पास में है, उसे एवज में आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जितने भी लाइसेंस फीस होती हैं, पेनल्टीज होती हैं, उस केस में क्या है आपको, ये क्या नहीं आता है, टैक्स रेवेन्यू के अंदर नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? द राइट आंसर इज, थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप, आपकी स्क्रीन पे है। सूर्यास्त बजट किसको कहा जाता है? सनसेट बजट इज कॉल्ड। किसको बोलेंगे जरा बताएं? इनकम बजट, आउटकम बजट, जीरो बेस बजट, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। क्या है सही जवाब? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए ताकि आगे बढ़ा जा सके। अरे बोलिए भाई। और जितने भी महारथी हैं भाई, आंसर करें सारे सारे ना, बैठे ना रहें कृपया। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी आंसर दिया है, बहुत खूब आंसर दिया है सबने, आपने बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, सूर्यास्त बजट मतलब सूर्यास्त हो गया, सनसेट हो गया,
तो वैसी स्थिति में क्या होता है, इसको इसको नाम दिया जाता है जीरो बेस बजट। यानी जो भी आपको बजट बजट दिया था प्रीवियसली, जिस भी स्कीम के लिए दिया था, अब इसको रफे दफे करो, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आई? जरा बताओ, एक्स स्कीम के लिए कितना पैसा चाहिए आपको? बात समझ में आ रही है? तो उसमें क्या है, जो भी प्रीवियसली था उसको क्या कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है और फिर नए सिरे से उसको स्टार्ट किया जाता है। जीरो बेस बजट उसको बोलते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना ये कंसेप्ट देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है और कब उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था।